आज के सेशन का पहला सवाल, रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और किसके साथ सेना के लिए 6 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, लार्सन एंड टब्रो, DRDO या फिर GVK पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार्सन एंड टब्रो। रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड यानी TPCL और लार्सन एंड टब्रो यानी L&T के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनकी अनुमानित लागत लगभग 2580 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन 6 पिनाका रेजिमेंट में ऑटोमेटेड गन एमिंग एंड पोजिशनिंग सिस्टम के साथ 114 लॉन्चर और 45 कमांड पोस्ट हैं। इन 6 पिनाका रेजिमेंटों को हमारे देश की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, जो हमारे सशस्त्र बलों की ऑपरेशन तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका उत्पादन रक्षा उद्योगों द्वारा किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस सेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? जल सेना, थल सेना, वायुसेना या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुसेना। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। वायुसेना के खेल नियंत्रण बोर्ड के खिलाड़ियों को खेल से संबंधित विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने और स्पोर्ट्स वेलफेयर मेजर्स को लागू करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड भारतीय वायुसेना के भीतर खेल गतिविधियों की योजना बनाने और संचालन के लिए सर्वोच्च निकाय है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM लॉन्च किया है। यह किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी, पशुपालन, स्वास्थ्य या फिर कृषि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इलेक्ट्रिसिटी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM को लॉन्च किया है। GTAM प्रतिस्पर्धी कीमतों, पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के खरीदारों को लाभान्वित करेगा। इससे पैन इंडिया मार्केट तक पहुंच प्राप्त करने से विक्रेताओं को भी लाभ होगा। GTAM प्लेटफॉर्म की शुरुआत रिन्यूएबल एनर्जी समृद्ध राज्यों पर बोझ कम करेगी। साथ ही GTAM प्लेटफॉर्म अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी TERI, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA या नीति आयोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CMERI यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। विश्लेषण की बात करें तो CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इसे CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इस सौर वृक्ष की उत्पादन क्षमता लगभग 11.5 किलोवाट पीक है। इसमें क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी की वार्षिक रूप से 12,000 से 14,000 इकाइयां उत्पन्न करने की क्षमता है। इसकी सहायता से ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों की निगरानी अब रियल टाइम और दैनिक आधार पर की जा सकती है। इस सौर वृक्ष में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सुविधाएं, कृषि क्षेत्रों में 24 घंटे CCTV निगरानी, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मृदा विश्लेषण सेंसर जैसी क्षमताएं शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, CMERI। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस या फिर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में गूगल असिस्टेंट पर लीगो नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है। ग्राहक और पॉलिसी धारक सरल वॉइस कमांड देकर किसी उत्पाद से संबंधित अपने अपने प्रश्नों को हल करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी डिजिटल तकनीकों के साथ अपने नवाचार का विस्तार कर रही है और अपने ग्राहकों के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। अब पॉलिसी धारक अपने स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को सक्रिय करके और अपनी पॉलिसी नंबर या पंजीकृत फोन नंबर बोलकर अपनी पॉलिसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को निम्नलिखित में से क्या माना गया है? तरंग, कण, किरण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विश्लेषण की बात करें तो प्रकाश के आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को न तो तरंग माना गया है और न ही कण। इस नए सिद्धांत में प्रकाश के कण संबंधित गुणों और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया है। गौरतलब है कि प्रकाश किसी भी वस्तु को विजिबल बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। इस परावर्तित प्रकाश को जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से ट्रांसमिटेड हो जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से गोलीय दर्पण के उदाहरण है, यानी स्फेरिकल मिरर की उदाहरण है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को ही हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं और कॉन्केव मिरर को अवतल दर्पण कहते हैं। विश्लेषण के तौर पर देखें तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है यानी स्फेरिकल होता है, वे स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर कर्व्ड हो सकता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अथवा गोले के केंद्र की तरफ कर्व्ड होता है वे अवतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर कर्व्ड होता है वे उत्तल दर्पण कहलाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 2 गुनी। विश्लेषण के तौर पर देखें तो गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। इसका फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, यानी कैपिटल R बराबर 2f। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर f द्वारा निरूपित करते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके लिए अवतल दर्पणों का उपयोग नहीं किया जाता है? सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट्स में, शेविंग दर्पण के रूप में, वाहनों के विंग दर्पणों के रूप में या फिर सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में। विश्लेषण के तौर पर देखें तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है: टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश का समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, शेविंग दर्पणों के रूप में, दंत विशेषज्ञों द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है: वाहनों के पश्च दृश्य यानी विंग दर्पणों के रूप में। यह दर्पण वाहन के साइड में लगा होता है और इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध दर्पण सूत्र से है? बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विश्लेषण की बात करें तो किसी गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वह बिंब दूरी कहलाती है। इसे अक्षर U से दर्शाते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी यानी इमेज की जो दूरी होती है उसे प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे अक्षर V से दर्शाते हैं। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर स्मॉल f से दर्शाते हैं। इन तीनों राशियों के बीच एक रिलेशन होता है जिसे दर्पण सूत्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने यूएस ओपन में मेंस सिंगल का पहला मैच जीता है? ऑप्शंस हैं सोमदेव बर्मन, महेश भूपति, लिएंडर पेस या फिर सुमित नागल।